चलिए फर्स्ट के 6 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, अब 7वां क्वेश्चन करेंगे। तो 7वां क्वेश्चन आपको बोलता है यहाँ पे दे रखा 10 PQ, तो इक्वल टू का निशान लगा लेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, दूसरा आपको देखा 20QR, तो यहाँ पे 20QR आ जाएगा। फिर इधर देखा 30RP, तो यहाँ पे 30RP आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख देंगे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। तो जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे पहले इसको तोड़ना पड़ेगा आपको, तो क्या हो जाएगा 2 × 5, 2 5 से 10, इधर आ जाएगा P, इधर आ जाएगा Q। अच्छा 20 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, भाई 2 2 जा 4, 4 5 से 20। अगली बार क्या आ जाएगा Q, फिर से आ जाएगा क्या R। अगली बार तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाएगा 2 2 3 जा 6, ठीक है, और 6 5 जा 30, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, फिर से P आ जाएगा, एक R आ जाएगा। ठीक है, RP था, हमने अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको देखना है कॉमन क्या क्या है। तो यहाँ देखिए 2 है इसके पास, 2 भी है इसके पास, 2 भी है इसके पास, तो यहाँ 2 आ गया पहले तो। फिर अब आप देखेंगे यहाँ पे 5 है, इधर भी 5 है, इधर ही 5 है, तो एक 5 आ गया। ठीक है, इधर 3 नहीं है, इधर 2 भी एक्स्ट्रा नहीं है, इधर Q तो है पर यहाँ Q नहीं है, यहाँ पे P है पर यहाँ P नहीं है, इधर R है पर इधर R नहीं है, तो इसका मतलब यही बचेगा। तो आपका आंसर क्या जाएगा 10, तो 10 जाएगा आंसर। जरा चेक कीजिए फटाफट से 10 है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको दे रखा 3x² y⁻3, तो हम यहाँ लिख देंगे पहले 3x² y⁻3। सेकंड आपको दे रखा है यहाँ पे 10x⁻3 y⁻2, और थर्ड आपको दे रखा है यहाँ पे 6x⁻2 y⁻2 फिर z। तो हम इसको तोड़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 3 है तो ये 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, यहाँ पे x बनाएंगे, और फिर से x कितनी बार आएगा, 2 बार, क्योंकि 2x है यहाँ पे, और y कितनी बार है, 3 बार, तो यहाँ y हो गया, फिर y हो गया, फिर y हो गया। ठीक है, 10 की बात करें तो 2 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, x की बात करें 1x 2x और यहाँ पे 3x आ गए, और y की बात करें तो 2y आ गए। ठीक है, यहाँ पे थर्ड की बात करें हो जाएगा 6, तो 2 3 जा 6, यहाँ पे x की पावर कितनी हो जाएगी 2, तो 2 आ जाएंगे, y की पावर भी 2 है, और यहाँ पे z की पावर 1 है। अब यहाँ पे आपको कॉमन ढूंढना है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। इधर तो देखिए नंबर तो कोई सा कॉमन नहीं आने का, अब इतना समझ लीजिए आप, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो इधर 3 नहीं है, इधर दोनों के पास 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, इधर एक के पास 5 है, दोनों के पास नहीं, तो नंबर तो कोई सा कॉमन नहीं आएगा। अब बात करते हैं, देखिए एक x ये रहा, एक x ये रहा, एक x ये रहा, तो यहाँ पे एक x आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो एक x है, इधर भी एक x है, इधर भी एक x है, तो x x x हो गया। ठीक है, फिर अगली बार देखते हैं, देखिए यहाँ पे x खत्म हो गए, तो अगर यहाँ खत्म हो गए तो आगे देखने की जरूरत भी पड़ेगी नहीं। यहाँ पे एक y है, इधर भी एक y है, इधर भी एक y है, तो यहाँ y आ जाएगा। अच्छा एक y ये रहा, एक y ये रहा, एक y ये रहा, तो यहाँ पे एक y आ जाएगा। यहाँ पे z है पर 2 के पास z नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर x⁻2 और y⁻2। जरा चेक कीजिए फटाफट से, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, सेकंड क्वेश्चन सीखेंगे अब इसके बाद। ठीक है, उतारिए फटाफट से, राइट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर फर्स्ट पार्ट है, पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये बोलता है कि आपको ना सिर्फ फैक्टर निकालने हैं। अब आपको कॉमन कॉमन तो कोई मतलब ही नहीं है, उसने एक इक्वेशन दी है आपको, बस इक्वेशन में आपको टुकड़े करके दिखाने हैं और उसको सॉल्व करके बताना है, बस और कुछ नहीं करना, मतलब फैक्टर कर दो बस, सीधी सी बात। तो क्वेश्चन आता है पहला 7x - 42, तो करेंगे कैसे, आप इसको टुकड़े करना स्टार्ट करो, तो देखो ये 7 × x, ये तो टूट गया, माइनस, और हमें पता है 42 है, तो 42 को जब तोड़ोगे तो हमें पता है किससे टूटेगा, 7 6 जा 42। अब आप देखेंगे कॉमन आ गया, 7 इसके पास भी है, 7 इसके पास भी है, तो हम क्या करेंगे 7 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x, इसके पास तो x बचा, यहाँ माइनस का साइन तो माइनस आ गया, इधर क्या बचा 6, तो ये आ गया 6। ठीक है, यहाँ पे आ गया 7 ब्रैकेट x - 6 आंसर, बस इतना ही करना है इसके अंदर, 6p - 12q। ठीक है, यहाँ पे आप स्टार्ट कर देंगे सॉल्यूशन, इसका कॉमन देखेंगे 6p है। अगर आप वैसे सॉल्यूशन नहीं करना चाहते डायरेक्ट, जैसे मैंने अभी डायरेक्ट करा, तो दूसरा तरीका यह है कि आप पहले इसको तोड़ लो, फिर उसको तोड़ लो, फिर उसके बाद कॉमन देख लो। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट में क्या होगा, ठीक है, डायरेक्ट में कैसे होगा, जैसे हमने करा इसको, यहाँ पे 6p है तो हम पता है चल गया 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा p। ठीक है, माइनस आ गया, फिर हमें पता है 2 3 जा 6 या फिर 2 2 जा 4 4 3 जा 12। ठीक है, फिर आ गया q। अब आप कॉमन देख लो, कॉमन को अंडरलाइन कर लो आप, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, तो इसका मतलब 2 और 3 तो कॉमन आ जाएंगे। बचा क्या, बचेगा ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, अब यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, यहाँ क्या बचा p। ठीक है, 2 और 3 तो हमने बाहर ले लिया, बचा गया एक 2 बचा, माइनस लगाएंगे पहले, एक 2 बचा और एक q बचा। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 3 जा 6।
ठीक है, मल्टीप्लाई p माइनस 2q, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 ब्रैकेट p माइनस 2q आंसर। चेक कीजिए। आपको ये तरीका कराने का कारण ये है कि आपको ऐसी वाली चीज़ें सिखानी है। अब आपको 9th और 10th में क्वेश्चन आएंगे ऐसे, इसलिए अब आपका ये लेवल ही यही है कि आप ऐसे में सीखें। कराने को आपको वैसे भी करा सकते हैं। ठीक है, अगला उतारेंगे फटाफट। 7a² प्लस 14, पहले चेक कर लीजिए मैंने सही भी लिखा, गलत तो नहीं लिख दिया कहीं। ठीक है, क्वेश्चन सही है। अब यहाँ पे तोड़ेंगे इसको, देखो 7 तो किसी के टेबल में आता नहीं, तो डायरेक्ट टूटेगा 7 मल्टीप्लाई a, ठीक है, प्लस आ गया। अब हमें पता है 7 के टेबल में 14 आता है, तो 2 7 जा 14 और a का a। अब आप देखेंगे यहाँ पे कॉमन कौन सा है, तो आप ना कॉमन के लिए अंडरलाइन कर लेना तो सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 इसके पास भी है, 7 इसके पास भी है, a इसके पास भी है, a इसके पास भी है, तो कॉमन क्या आएगा, एक 7 आ जाएगा, एक a आ जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, अब स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट। यहाँ क्या बचा, एक a बच गया, प्लस का साइन, फिर क्या बचा 2 बच गया। ठीक है, ये दोनों तो हमने कॉमन ले ही लिए, तो क्या आएगा 7a ब्रैकेट a प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा आंसर। चेक कीजिए। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो? पक्का आ गया? कर लेंगे ना पेपर में। देखिए आपको क्वेश्चन देता है माइनस का 16z प्लस 20z की पावर 3, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले माइनस का 2 बाहर ले लेंगे, ठीक है, फिर आता है 8 को तोड़ेंगे तो हमें पता है 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, देखो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 हो गया। एक माइनस का 2 मैंने बाहर ले लिया जिससे आपको दिक्कत ना हो, ताकि सारा का सारा बाद में माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा z, ठीक है, ये आ जाएगा प्लस। देखिए 2 और z में थोड़ा फर्क रखना, देखो मेरे जैसे 2 जो है मैंने गोल बना रखा, z पूरा z है, ठीक है। 20 को तोड़ेंगे तो हमें पता है 2, ठीक है, और उसके बाद 2 टू जा 4 और 4 5 जा 20, ठीक है, और यहाँ पे z की बात करें तो 1z 2z और ये हो गया 3z, ठीक है। अब यहाँ से अब आप क्या लेंगे, कॉमन देखेंगे कौन कौन सा है, तो देखिए एक 2 ये पकड़ा मैंने, यहाँ पे एक 2 ये पकड़ लिया, एक 2 ये हो गया, एक 2 ये हो गया, ठीक है, और 5 इसके पास है नहीं, ये z रहा और एक z ये रहा, तो कॉमन आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई z, ठीक है। अब बात करते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया अब यहाँ पे, ठीक है। तो पहले आता है यहाँ पे माइनस का 2, ठीक है, फिर आता है यहाँ पे एक प्लस का 2, ठीक है, बस यहाँ पे आया फिर प्लस, यहाँ पे आया 5 और 2z, तो 5 मल्टीप्लाई z, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2 टू जा 4, ये हो गया 4z ब्रैकेट, ये हो गया माइनस का 4 और ये हो गया प्लस 5 और ये हो जाएगा z²। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ना ये माइनस वाला अलग सा लग रहा, थोड़ा अटपटा सा लग रहा, तो हम इसको आगे पीछे करके लिख लेंगे अब की बार। 4z आ जाएगा, 5z² आ जाएगा और माइनस का 4 आ जाएगा और ये हो जाएगा। आप जरा चेक कीजिए फटाफट से, बीच में प्लस है, हाँ माइनस का 4 ये वाला कर दिया होगा ना फिर उसने। आप ये देखिए ये वाला है कि ये वाला है, ऊपर वाला है ना, एक लाइन डाल के ये वाला भी लिखिए, लिखिए आंसर तो चेक कर ले, सही है ना आंसर, समझ में सबके आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट आपको बोलता है 20l² m प्लस 30 alm, ठीक है, क्वेश्चन चेक कर लिया, सही है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे तोड़ेंगे इसको, तो हो जाएगा 2 जा 4 और 4 5 जा 20, यहाँ पे तोड़ेंगे l को, तो l मल्टीप्लाई l² हो गया और यहाँ पे m आ गया, प्लस इसको तोड़ेंगे तो 2, ठीक है, 3 जा 6 और 6 5 जा 30 और ये हो जाएगा a, ठीक है, यहाँ पे l और यहाँ पे m। सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा, ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, ठीक है चलो। अच्छा कॉमन देख लेते हैं, यहाँ पे 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, इसके पास 2 है, यहाँ पे नहीं है, इसके पास 5 है, इसके पास 5 है, इधर भी 5 है, ठीक है, इसके पास l है, इधर भी l है, इसके पास l है पर वहाँ नहीं बचा, इसके पास m है, वहाँ भी m है, ठीक है, यहाँ पे a है नहीं है। अब आपके पास जो कॉमन है पहले आप उसको लिख लो, 2 आ गया, 5 आ गया, l आ गया, m आ गया, मल्टीप्लाई आ गया। अब जो बचा उसके ऊपर नहीं है तो आप सीधा लिख लेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई l, यहाँ पे आ गया प्लस, फिर आ गया 3 मल्टीप्लाई a, बस यही बचा, और तो नहीं कुछ बचा, हाँ जी ठीक है यही। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 5 10 और ये हो गया lm, तो ये हो जाएगा 10 lm, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2 lm, ठीक है, प्लस 3a, ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। एक बार चेक कीजिए, नहीं समझ में आया तो बताइए। सही है, चलिए समझ में तो आ गया ना सबके,
8th क्लास वालों, चलो सेकंड का 6 पार्ट देखिए। ये बोलता है आपको 5x² y माइनस 15xy²। तो 5 तो 5 टूटेगा नहीं, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे x 2 बार आ जाएगा, फिर उसके बाद y आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, फिर 3 5 15, ठीक है, और फिर x आ जाएगा ऐसे ही, और यहाँ y जो है 2 बार आ जाएगा, ठीक। कॉमन देखेंगे, कॉमन देखिए, x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, y इसके पास भी है, y इसके पास भी है, ठीक है, और 5 इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है। पहले मैंने अल्फ़ाबेट वाले ले लिए, फिर उसके बाद मैंने नंबर लिया। तो अब यहाँ कॉमन देख लेता हूँ, पहले 5 हो गया, मल्टीप्लाई x कॉमन हो गया, मल्टीप्लाई y कॉमन हो गया। इधर क्या बचा, इधर बचा एक x बचा, माइनस का साइन बचा, 3 बचा और एक y बचा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 5xy ब्रैकेट x माइनस 3y ब्रैकेट क्लोज, और ये हो जाएगा आंसर। सही है, चलो बढ़िया, सबके समझ तो आ गया होगा, ठीक है। उतारिए, ठीक है, देखिए अब क्या बोलता है 10a², तो आप तोड़ेंगे इसको, ये हो जाएगा 2 5 10, और यहाँ पे आ जाएगा a 2 बार, फिर माइनस आ जाएगा, फिर आ जाएगा 3 5 15, फिर हो जाएगा b 2 बार। अब की बार हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 5 20, फिर हो जाएगा c 2 बार। अब आप देख रहे होंगे पहली बात, जब आपने इतना तोड़ा, अल्फाबेट तो कोई सा बराबर आ ही नहीं रहा, कॉमन आ ही नहीं रहा, तो कॉमन आप ले ही नहीं सकते उसको, सिर्फ एक नंबर ही कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ पे 5 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, पर यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसलिए कॉमन ले सकते हो उसको। तो कॉमन ले लेंगे यहाँ पे क्या 5, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2 मल्टीप्लाई a, फिर माइनस 3 मल्टीप्लाई b प्लस फिर 2 मल्टीप्लाई c। अब आप मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी, ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट 2a 5 ब्रैकेट 2a², ठीक है, माइनस 3b² प्लस 4c²। आंसर चेक कीजिए, चेक कीजिए, क्लियर। उतारिए। क्वेश्चन बोलता है आपको माइनस का 4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। तो देखिए सबसे पहली बात ना, इसके अंदर आपको टुकड़े करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए 4 4 4, तो टुकड़े फायदा नहीं करके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 4 ले लेंगे, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, हाँ ठीक है। तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पे माइनस का एक ए ले लेंगे और एक प्लस का ए ले लेंगे, फिर आ जाएगा प्लस, फिर से 4, यहाँ एक प्लस का ए ले लिया और एक बी ले लिया, फिर अब की बार क्या आ जाएगा यहाँ पे -4, ठीक है। या तो आप एक काम करो, इसको प्लस का ले लो, इधर सी माइनस का ले लो, ऐसा कर लो, ए प्लस का ले लो, ठीक है। अब हमारा कॉमन देख लीजिए, एक ए कॉमन आ गया, 4 आ गया, इधर 4 आ गया, ए आ गया, इधर 4 आ गया, ए आ गया, तो हमारे पास 4a कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, एक बचेगा माइनस का a, एक बचेगा प्लस का b और एक बचेगा माइनस का c। आंसर आपका आ जाएगा यही, चेक कीजिए, ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। उतारिए, उतारिए, नेक्स्ट करते हैं अब इसके बाद। सेकंड का 9th क्वेश्चन पे आ चुके हैं, 8 हो चुके हैं इससे पहले ना। तो क्वेश्चन आपको बोलता है x की पावर 2 है, इसके बाद यहाँ पे देखिए हो जाएगा x, ठीक है, फिर से 2 बार x, फिर y, फिर z प्लस फिर x, फिर y 2 बार हो जाएगा, अब की बार इधर z हो गया, अगली बार x एक है, फिर y है, फिर z 2 बार हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे देखिए x y z कॉमन आ गया, इधर x y z कॉमन आ गया, फिर से x y z कॉमन आ गया, तो हमने x y z को कॉमन ले लेना है, मल्टीप्लाई आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, यहाँ क्या बचा x, ठीक है, फिर प्लस यहाँ क्या बचा एक्स्ट्रा y और इधर क्या बचा एक्स्ट्रा z। तो आंसर आएगा आप लोगों के पास x y z, ठीक है, ब्रैकेट x प्लस y प्लस z। आप चेक कीजिए आंसर, सही है, समझ में तो आ गया ना आपका, सब क्या आ गया ना भाई। क्वेश्चन बोलता है, चेक करना एक बार बोल देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 10th लास्ट क्वेश्चन है, मतलब सेकंड का, ax² y प्लस bxy² प्लस cxyz, ठीक है। तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई x इक्वल टू का निशान लगा देंगे, फिर हो जाएगा y, फिर प्लस, फिर b मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। देखो मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ, x और मल्टीप्लाई का साइन अलग अलग बनाना, ऐसा मत बनाना कि x भी एक जैसा दिख रहा, मल्टीप्लाई का साइन भी एक जैसा दिख रहा, नहीं तो फिर आप दिक्कत कर दोगे, आप कॉमन ज़्यादा ले लोगे, ठीक है। c मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। अब आपको कॉमन देखना है, देखिए x y, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे ABC सब अलग है, तो यहाँ पे XY क्या आ जाएगा कॉमन, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, इधर बचा AX, इधर बचेगा BY और इधर बचेगा CZ। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा XY ब्रैकेट AX प्लस BY प्लस CZ। चेक कीजिए, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरा हो गया। कल जो है हम क्वेश्चन नंबर थर्ड सीखेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट पे कॉपी चेक करेंगे। हाँ ये बात सही है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, उतार लीजिए।